हम लोग जा रहे हैं मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए। सो लेट्स गो, देखते हैं कि हमें क्या पसंद आने वाला है। वैसे हम लोग ऐसे कोई पर्टिकुलर वाली शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेरी सिस्टर के प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामान लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। शायद मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगी, बट आप लोग देखिए, आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हम लोग मार्केट जाके आ चुके हैं एंड प्रैक्टिकल का जो सामान था, थोड़ा बहुत जो सामान लेना था वो लेके आ चुके हैं। अगर पूरा टाइम मिला तो डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो जस्ट वेट, बस घर पे पहुँचने वाली हूँ। सो आगे मिलती हूँ आपसे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग मार्केट गए थे, हम लोग मार्केट जाके आ चुके हैं और जो सामान लाना था वो भी हम लोग लेके आ चुके हैं। एक्चुअली सामान था, मेरी सिस्टर, जो मेरी छोटी सिस्टर है, उसका है होम साइंस का प्रैक्टिकल, तो उसके लिए कुछ सामान लाना था, कुछ प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि उसके होम साइंस का जो प्रैक्टिकल है उसमें कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह है, खाने की डिश को लेकर कुछ प्रेजेंटेशन है, तो उन सब की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो अभी सबसे पहले जो सामान तो हम लोग लेके आ चुके हैं, अभी प्री प्रिपरेशन हो रही है, मतलब पहले थोड़ी सी तैयारी, बिकॉज एक्सटर्नल वगैरह आते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि 12th बोर्ड होता है, तो उसमें एक्सटर्नल आते हैं और वो लोग जैसे खाने की जो भी डिश होते हैं वो तो खा के देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ प्रेजेंटेशन कैसी की है वो भी देखते हैं। तो अभी हम दोनों सिस्टर अभी हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब प्री प्रिपरेशन पहले थोड़ा करके देख रहे हैं कि टेबल का किस तरीके से उसे डेकोरेट करना है, क्या करना है। तो चलिए, और जो हम लोग सामान लेके आए, आई होप सो मैं आगे शेयर करूँगी। सो सबसे पहले भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, क्योंकि कल भी इसकी स्कूल है एंड परसों प्रैक्टिकल है इसका, तो उस वजह से भी थोड़ा सा क्या है, फास्टली वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मेरे पास। तो अभी चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि हम लोग क्या प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो टेबल हम लोगों ने सेट कर लिए है, उस पर जो भी डिश बनानी है उसकी जो सामान है वो हम लोग पहले सेट करके देख रहे हैं। खाने का तो अभी नहीं, वो डायरेक्ट वहीं पे बनाने वाली है, बट अभी प्रॉपरली सेट किस तरीके से करना है वो देख रहे हैं। तो लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, ये देखिए टेबल डेकोरेट की हमने। अभी खाने का कुछ भी हम लोगों ने मतलब नहीं रखा है, बिकॉज वो डायरेक्ट उसे वहीं पे बनाना है। बट ये देखिए, हमने यहाँ पे फ्लावर पॉट रखे हैं, 2 स्मॉल वाले रखे हैं, एंड इसमें हम लोग मटर रखने वाले हैं स्नैक्स में। एंड इस मग में, इसमें हम जो रखने वाले हैं वो है चाय, स्पेशल रजवाड़ी चाय। और हम लोगों ने जैसे कप की जगह पर ये यूज़ किए हैं कुल्हड़। आप देख सकते हो, बहुत सुंदर है कुल्हड़। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतने सुंदर कुल्हड़ है। एंड ये प्रॉपर, ये इस तरह की प्रॉपर हम लोगों ने ये टेबल रेडी की है। उस साइड पे हम लोगों ने टिश्यू पेपर वगैरह रखेंगे, तो वो रेडी है। और इस ग्लास में हम लोग पानी रखेंगे। तो ये एक्सटर्नल के लिए स्पेशली हम लोगों ने टेबल डेकोरेट की है। एंड आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी सिंपल और बहुत ही कंफर्टेबल रहे, ऐसी टेबल डेकोरेट की हमने। और आपको पता है वैसे तो प्रॉपरली मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग बताना कैसे लगे। तो ये देखिए फ्लावर पॉट मैं आपको दिखा देती हूँ, कितने सुंदर फ्लावर पॉट लेके आए हम लोग। छोटे छोटे लेके आए क्योंकि बड़ा हमारे पास ऑलरेडी था, लेकिन हमें ऐसा था कि हम छोटे फ्लावर पॉट से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल, क्योंकि होम साइंस का है तो उस हिसाब से हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं। गाइस, आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, बिकॉज मैंने प्रॉपरली जो टेबल हम लोगों ने डेकोरेट किया है मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड कंफ्यूजिंग था एक चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारे पास 2 आइडियाज़ थे। एक तो ऐसा था कि मतलब बड़ा फ्लावर पॉट लगाएं कि छोटे फ्लावर पॉट लगाएं। बड़े में भी हमारे पास थे और छोटे में भी हमारे पास थे, दोनों ही अवेलेबल तो है ही। लेकिन बात ये थी कि मतलब बड़ा वाला लगाए कि छोटा वाला लगाए, बिकॉज टेबल की जो लेंथ है वो एक नॉर्मल लेंथ थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। अदरवाइज कुछ और एक्टिविटी भी कर सकते थे, बट जितनी टेबल मिली है उसके अकॉर्डिंग हमें करना था। तो हमारे पास बड़ा भी अवेलेबल था, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि बड़ा लगाएं कि छोटा लगाएं। तो बड़े में ये देखिए इतना बड़ा था, ये भी हमने ट्राई किया, बट ये थोड़ा बड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो एक ये भी है और छोटे वाले मैंने आपको दिखाए हैं, बट ऐसा था कि टेबल के अकॉर्डिंग छोटे वाले हमें परफेक्ट लगे तो हमने छोटे वाले रखे। बाकी कलर दोनों का आप देख सकते हैं सेम है, इसका रेड है, उनका भी रेड है, एंड थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो हम लोगों को यही कन्फ्यूजन था कि हम कौन सा सेट करें, बिकॉज दोनों ही बहुत सुंदर फ्लावर पॉट थे। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी और मेरी सिस्टर भी कंफ्यूज थी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। सो ऑफकोर्स मुझे छोटे वाले थोड़े बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड के लगे, अच्छे लगे, बिकॉज वो रखा हुआ ही एक अलग लुक आ रहा था। तो हमने फिर छोटे वाले फाइनल कर दिए।
तो हमने प्रॉपर टेबल डेकोरेट करना मैंने सिखा दिया है उसको। वैसे आता था प्रॉपरली, बट थोड़ा सा एक बार मेजरमेंट के लिए होता है ना कि भाई हम करके देख ले, ताकि फाइनल जब चीज़ होती है ना तो गड़बड़ ना हो, इसलिए। तो वो एकदम परफेक्टली हो चुका है। एंड अभी एक बार मैं आपको छोटे वाले जो फ्लावर पॉट है वो आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे टेबल, ये देखिए, ये रहे मेरे फ्लावर पॉट। हम लेके आए थे, ये देखिए, आज ही लेके आए थे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग मार्केट गए थे तो यही लेने के लिए गए थे। सो गाइज, ये है छोटे वाले फ्लावर पॉट। ये देखिए कितनी सुंदर है, वो कुल्हड़ के टाइप का होता है ना, वैसा है नीचे से। और ऊपर ये देखिए हरियाली है, इस साइड हरियाली है, हरे हैं, और इस साइड रेड है एंड येलो है। बहुत ज़्यादा सुंदर है, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये हमने फाइनल किया है, ये हम 2 लेके आए थे क्योंकि टेबल उतनी ही थी, गई ज़्यादा नहीं रख सकते थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। आपके साथ मैंने शेयर किया है, वैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो बाकी आइटम्स भी मैं आपको दिखाऊंगी वो आगे, पर मैं अभी पहले आपको टेबल क्लॉथ दिखा देती हूँ। सो लेट्स गो गाइस, ये है टेबल कवर। तो लाइटिंग की वजह से थोड़ा सा कलर में चेंज आ सकता है, बट ये गोल्डन कलर है, डार्क एंड लाइट मिक्स है। और ये जो आप बॉल्स टाइप देख रहे हैं तो वो है ब्राउन कलर में। और ये गाइस ब्राउन कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्रॉपरली जो कॉम्बिनेशन था वो वाइट गोल्डन एंड ब्राउन का ही था, तो हमने ये फाइनल किया था उसके लिए, क्योंकि सब एक जैसा, मतलब एक दूसरे से मैच होता, तो इसलिए कलर का थोड़ा सा आपको डिफरेंस आ सकता है। बट ये गोल्डन कलर में है एंड जो बॉल्स आप देख रहे हैं वो बहुत डार्क में है, डार्क ब्राउन कलर में है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का भी है ये। और सबसे अच्छी बात है कि शाइनिंग वाला है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। सो गाइज, नेक्स्ट जो हम लेके आए हैं वो है ये एप्रिन। पहले मैं आपको फुल आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर एप्रिन है गाइज, और इसके पॉकेट पे जो आप देख सकते हैं येलो कलर की पाइपिंग है, और गले पर भी एंड जो बैक में आप बांधते हैं वहाँ पर भी पाइपिंग है, और प्रॉपर पूरे एप्रिन में ये देखिए येलो पाइपिंग है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप का है ये है गाइज। एक तो सबसे अच्छी बात है कि ये प्लास्टिक वाला है, ये देखिए ये प्लास्टिक वाला है और इजी टू वॉश है, बिकॉज अगर इस पर कुछ भी गिर जाता है तो तुरंत आप धोएंगे तो वो तुरंत निकल जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उस तरह का कंफर्टेबल वाला है एकदम। और ये है रेड कलर में, आप देख सकते हैं, और रेड कलर में पूरा का पूरा है प्रिंट, उस पर पूरे के पूरे पे फ्लावर का प्रिंट है, आप देख सकते हैं। और इतना सुंदर प्रिंट है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पॉकेट बहुत सुंदर है, ये देखिए गाइज। तो ये एप्रिन है और ये प्लास्टिक वाला है, इसलिए हम लोग लेके आए थे, बिकॉज ये काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हम यही वाला लेते हैं, बहुत अच्छा है। वैसे हम कपड़े वाला भी लेके आए हैं, वो मैं आगे आपके साथ शेयर। सो गाइज, ये है मेरा सेकंड एप्रिन। ये देखिए मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ इसका। तो इसमें भी साइड में वाइट कलर की आउटलाइंस है, ये पॉकेट है, और ये चेक्स में है एप्रिन, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसमें जो ये कलर है वो है रेड, मैरून, ब्लैक, वाइट का मिक्सअप है ये। सो ये आगे का जो आप देख रहे हैं ना एप्रिन, वो कपड़े का है, लेकिन इसका जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का। ये देखिए ये प्लास्टिक वाला है, तो ये प्लास्टिक का है। आगे का जो है ये सारा कपड़े का है। और ये जो मैंने आपको दिखाया था ये आगे से भी प्लास्टिक का है, ये देखिए, और पीछे से भी प्लास्टिक का है। और अगर आप दोनों में से जो भी, अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, सो गाइज ये जो है ये इजी टू वॉश तो है, बट इसमें अगर कोई दाग लग जाता है तो वो तुरंत नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें अगर आप कोई दाग लग जाता है तो वो तुरंत निकल जाएगा। तो जिनको कपड़े का कंफर्टेबल हो वो कपड़े का ले सकते हैं, एंड जिनको पूरा प्लास्टिक का चाहिए तो वो ये वाला जो पीस है बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कपड़े वाले एप्रिन का यूज़ ज़्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वाले एप्रिन का, मतलब उनका यूज़ ज़्यादा होता है। इनका यूज़ अभी ज़्यादा शुरू हुआ है, बिकॉज इनकी कुछ क्वालिटीज़ है जो अलग अलग है। जैसे कपड़े वाली में ये कि अगर दाग लग जाता है तो तुरंत नहीं निकलेगा, अगर आप धोते हैं तो उनके चांसेस है, बट कंफर्मेशन नहीं है कि वो निकलेगा या नहीं, बिकॉज वो कपड़े के होते हैं तो डायरेक्ट दाग लगा हुआ ही रहता है। इस पर यह है कि अगर कुछ लग भी जाएगा तो आप कपड़े से भी पोंछेंगे ना तो तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का है, इसमें कुछ ठहरेगा नहीं। तो ये एक इनकी क्वालिटी है जो सबसे डिफरेंट क्वालिटी है कि उसमें से नहीं निकलेगा। अगर तुरंत धोते हैं तो चांसेस है गाइस, चांसेस है, बट गारंटी नहीं है। बट यही चीज़ें इन दोनों का ये ना कि गुण और दोष अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही ये चीज़ें। एंड अभी ये जो है ना जो मैंने वेयर किया, ये देखिए
तो ये कितना सुंदर तो लग ही रहा है, बट ये प्लास्टिक है इसलिए ये ज़्यादा ऐसे रहता है, इजी टू वॉश वाला है कि पोंछा और पोंछ देते हैं और टंगा देते हैं तो भी चलेगा, कुछ ऐसे कुछ ख़राब होने वाला नहीं है। कपड़े का ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट रहता है, धोना पड़ता है, और किचन के काम के टाइमिंग पे तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो उसके लिए कपड़े वाले को तो धोना ही पड़ेगा। बट ये जो है उसका अगर आप यूज़ करते हो तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, पोंछ के भी आप अगर टंगा देंगे तो वो थोड़ी देर में सूख जाएगा और ईजिली, क्योंकि पॉलीथीन का इसलिए जल्दी सूख जाएगा और कपड़े का तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोनों ही क्वालिटी वाइज दोनों अच्छे हैं, तो आप दोनों ही 1 बाय 1 यूज़ कर लीजिए, जो आपको बेनिफिट लगे आप वो यूज़ कीजिए और वही खरीदिए। सो वो अपने अपने ऊपर है कि कौन सा यूज़ करना चाहते हो और कौन सा नहीं। एक हम लोग ये लेके आए थे ऐसे वाले लाइनिंग वाले टॉवल्स, शॉर्ट टॉवल्स है, आप देख सकते हैं। तो ये वैसे किचन में यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ होता है इनका, तो इनको चाहिएगा। एंड इसको नैपकिन की तरीके से भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे काफ़ी अलग अलग वैरायटी के भी आते हैं, बट मुझे ये अच्छा लगा और कंफर्टेबल लगा बिकॉज इसको इजी टू वॉश एंड इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइनिंग में मैं लेके आई थी मेरी सिस्टर के लिए, और नैपकिन की तरीके से भी इसको बिछा के यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी लेके आए थे हम लोग। एंड और हम लोग लेके आए थे मेन जो और है वो है ये, यानी कि टिश्यू पेपर, बिकॉज टिश्यू पेपर इज़ मोस्ट आर कंपल्सरी, क्योंकि होम साइंस में टिश्यू पेपर के बिना बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि टिश्यू पेपर नहीं होते तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज जो भी एक्सटर्नल आते हैं वो टिश्यू पेपर ज़रूर देखते हैं टेबल पे, बिकॉज ये तो एक जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर चीज़ खाते हैं तो वो टिश्यू पेपर ज़रूर मांगते हैं, तो उस टाइमिंग पे टेबल पे टिश्यू पेपर अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग टिश्यू पेपर भी लेके आए थे ताकि टेबल पूरी कंप्लीट लगे, कहीं कुछ कमी ना रहे। सो जस्ट वेट, आगे भी शेयर करूँगी आपके साथ। आई थिंक जो भी चीज़ें मैं लाई हूँ वो आपको दिखाने की, बट थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, उस वजह से थोड़ी कोशिश कर रही हूँ कि डेफिनेटली आपके साथ सारा शेयर करूँ। सो बी कंटिन्यू। एंड पीछे मेरी सिस्टर अपना सामान सारा बैग में डाल रही है, क्योंकि एक दिन का ही गैप है तो कुछ रह ना जाए, बिकॉज सेम टाइमिंग पे चीज़ें अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है। तो अभी वो अपनी तैयारी कर रही है, सो मैं आपको मिलूँगी। सो बी कंटिन्यू। जैसे कि आपको पता है कि कल हम लोग प्रैक्टिकल का सामान लेके आ चुके थे, तो वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है। तो आज है नेक्स्ट डे, तो आज कुछ न्यू शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि मेरी सिस्टर को कुछ प्रोजेक्ट मिला है, मतलब प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें मिली है जो उसे हाथों से बनानी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो उसका प्रॉपरली सब कुछ रेडी है, बट वो जो चीज़ें जो बन के रेडी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि उसे क्या क्या मिला था। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मिली थी और वो प्रोजेक्ट में टीचर देखने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने क्या क्या बनाया है, कैसे बनाया है। मतलब बहुत सुंदर चीज़ें बनाई, आप खुद सोचेंगे कि उसने ये सब हाथ से बनाया है। तो लेट्स गो। सो गाइज, ये है उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट, यानी कि होम साइंस फाइल। तो ये देखिए उसने सब कुछ अपने हाथों से रेडी किया है, एंड ये टेप वगैरह की जो डिज़ाइन है उसने खुद अपने हाथों से डेकोरेट किया है इस फाइल को। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सब कुछ उसने जो भी चीज़ें इसमें लगाई है वो सब कुछ उसने हाथों से प्रॉपरली बना के फिर लगाई है। तो ये देखिए ये है उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट फाइल। तो आप देख सकते हैं इतनी सुंदर तरीके से उसने सब कुछ बनाया है, और बैक में भी आप देख सकते हैं प्रॉपरली अच्छे से सेट किया, और ये भी ये डिज़ाइन उसने खुद बनाई है। तो ये है उसकी फर्स्ट प्रोजेक्ट फाइल। अभी मैं आपको सेकंड चीज़ दिखाती हूँ कि उसने क्या बनाया है। सो गाइस, सेकंड ये है, ये देखिए मेन्यू कार्ड। आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखाती हूँ, आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए ये मेन्यू कार्ड जिस पे लिखा हुआ है ये उसने खुद डिज़ाइन किया है। एंड ये देखिए स्पून, टिश्यू पेपर, एंड ये स्टोन, और ये डिज़ाइन, और ये टेप, एंड यहाँ पे वो जो डिश बनाने वाली उसकी रेसिपी लिखेगी। और यहाँ की आप डिज़ाइन देख सकते हैं कितनी सुंदर है, और कॉर्नर में साइड में पूरा उसने टेप से डिज़ाइन किया है। एंड आगे से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए तो इस टाइप की इसने डिज़ाइन प्रिपेयर की है। तो गाइस ये कितना सुंदर लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो ये है उसका सेकेंड प्रोजेक्ट, हाथ से बनाने का मेन्यू कार्ड उसको मिला था। तो ये सेकेंड प्रोजेक्ट है उसका। अभी मैं थर्ड प्रोजेक्ट दिखाने वाली हूँ, वो है ये। या गाइस, वैसे बच्चे तो इसे देखते ही समझ गए होंगे कि ये क्या है, और बड़े भी सब समझ गए होंगे, बचपन में हम सब लोग खेला करते थे। तो ये है सांप सीढ़ी, ये भी उसने हाथ से प्रिपेयर की है। तो अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है। उसने ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का यूज़ करके ये प्रॉपर हाथ से बनाया है सब कुछ, और ये इतनी अच्छे से उसने डिज़ाइन किया है कि मतलब ओरिजिनली लग रहा है सब कुछ। तो ये है उसका थर्ड प्रोजेक्ट। अभी मैं फोर्थ प्रोजेक्ट दिखाने वाली हूँ, वो भी बच्चे देखते ही पहचान जाएंगे, सब लोग पहचान जाएंगे, और सबको बहुत इंटरेस्ट होगा कि क्या बनाया है। तो ये है उसका फोर्थ प्रोजेक्ट, ये है लूडो।
तो कितना सुंदर उसने लूडो बनाया गाइज, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना सुंदर है। मुझे भी देखते ऐसा लग रहा था कि ओरिजिनल मार्केट से लाया गया है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये उसने खुद डिज़ाइन किया है। एंड इसके साथ जो डाइस है वो भी ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है डाइस, ये देखिए इतनी सुंदर उसने डाइस बनाई है, ये देखिए इतनी सुंदर डाइस। और साथ में ये सांप सीढ़ी एंड लूडो पूरा प्रिपेयर किया, अलग अलग बनाया उसने दोनों। तो ये देखिए, और डाइस भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, बच्चों के खेलने के हिसाब से बनाई है। तो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। है उसका 5th प्रोजेक्ट एनिमल पोएम बुक इन हिंदी, हिंदी में बनानी थी एंड छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बनानी थी, तो उसी तरीके से बनाया है। तो ये देखिए इसने ब्लू कलर से बच्चों को एट्रैक्टिव लगे इसलिए कलर भी चेंज किया है एंड स्क्रब बुक का यूज़ किया है। और अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ बच्चों को पढ़ाने के अकॉर्डिंगली ही सारी चीज़ें की। ये देखिए डायग्राम भी वैसे ही बच्चों को इजीली देखते ही समझ में आ जाए वैसे लगाया है। और प्रॉपरली जो कविता है वो बच्चों को समझ में आए वैसे ही लिखी गई है। तो सब कुछ इसने हाथ से ही ये सब कुछ बनाया है, सब कुछ हाथों से ही डेकोरेट किया उसने, जो भी इसमें किया है सारी चीज़ें वैसे उसने जो भी बनाया वो सब हाथ से बनाया है, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड ही इसका प्रोजेक्ट था। तो बैक में भी अट्रैक्टिव लगे इसलिए ब्लू ही उसने यूज़ किया है एंड बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगे कि बच्चों को देख के चीज़ों में मज़ा आए, तो इसलिए उसने येलो कलर का ही चार्ट शीट यूज़ किया है। एंड ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर और एट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि उसने काफ़ी कलर्स का भी यूज़ किया है, जैसे पिंक, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड ऑरेंज जैसे मिक्स करके, ताकि बच्चों को थोड़ा अलग लगे और पढ़ने में उन्हें और मज़ा आए। तो आपको कैसे लगे ये सारे प्रोजेक्ट्स बताना ज़रूर। सो गाइज ये देखिए ये वाइट हैंकी था, बट हमने इसको टाई डाई किया, उसके बाद ये येलो कलर आया। अब हम इसको धोने वाले हैं। ये देखिए इसको डिप कर करके निकालेंगे। उसके बाद ये देखिए अब इसको हम सुखोएंगे। सुखोने के बाद ये जब ये जो दालें जो ये डाली हुई है ये निकालेंगे ना, तो यहाँ पे ये वाइट रह जाएगा और बाकी ये पूरा टाई डाई हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है, हमने इसको टाई डाई कर लिया है और ये उसके प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो जस्ट वेट। आपको उसके 5th प्रोजेक्ट दिखा दिया है, लेकिन एक प्रोजेक्ट का हिस्सा और है वो दिखाना रह गया था, क्योंकि क्या है कि एक्चुअली ये साइड में रखा हुआ था तो मेरा ध्यान नहीं गया। जैसे ही मुझे ध्यान आया मैं तुरंत इसको लेके आई कि मुझे दोबारा से दिखाना है। तो वो ये छोटू सा प्यारा सा टेडी बियर आप देख सकते हैं, कितना क्यूट टेडी बियर है। ये सब उसने हाथ से बनाया है। एक्चुअली अभी ये प्लास्टिक में पैक है, बिकॉज सबमिट करने के हिसाब से हमने इसको पैक कर दिया था। ये देखिए किस तरीके से हमने पैक किया आप देख सकते हैं, तो बहुत सुंदर सा पैक कर दिया था, तो वो ज़रा रह गया था। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए पास से आप देखिए, ये देखिए येलो कलर में ये टेडी बियर बनाया है, ये देखिए, और रेड कलर में इसके गले में ये पहनाया है और ऊपर भी रेड कलर से इसे सिक्योर किया है। और आप देख सकते हैं सब कुछ हाथ से ही डिज़ाइन किया गया, पूरा टेडी बियर, सब कुछ। इसकी जो कैप है वो आप देख सकते हैं डिज़ाइन जो की गई है सब कुछ हाथ से ही किया गया और प्रॉपरली हाथ से मेरी सिस्टर ने इसे रेडी किया है। तो ये बहुत सुंदर क्यूट छोटा सा टेडी बियर है। इसको हमने पैक कर दिया है, बट आपको प्रॉपरली नज़र तो आ ही रहा होगा डेफिनेटली, इसीलिए मैं आपको दिखा रही थी कि ये 6th प्रोजेक्ट का हिस्सा है उसका। तो ये बाई चांसली रह गया था, बट आपको ये कैसा लगा बताना ज़रूर, बिकॉज इसकी गले में जो ये टाई टाइप बनाई है हमने, ये भी बहुत सुंदर लग रही है। ऊपर मैंने इसे देखिए इसे पैक करवा दिया अच्छे से, तो बहुत सुंदर लग रहा है। आपको कैसे लगे प्रोजेक्ट ज़रूर बताना, कमेंट करना मत भूलिएगा। गाइज मेरी सिस्टर को 2 चीज़ और भी सबमिट करवानी है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है फ्रूट का टेबल कवर। ऐसे था कि टेबल कवर सबमिट करवाना है, बट ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि आप कौन सा करवाएंगे, बट मेन इम्पॉर्टेंट ये स्टूडेंट पे होता है कि उन्हें कितना नॉलेज है कि वो कौन सा टेबल कवर लेके आएंगे। सो ये टेबल कवर हमने फाइनल किया था, बिकॉज जब भी हम होम साइंस में कोई भी चीज़ लेते हैं तो होम साइंस का मेन मोटिव ही यही होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो तो उस एक एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब और कुछ ना कुछ उस चीज़ का अलग अलग बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए। तो फ्रूट आपको पता है कि फ्रूट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन होम साइंस, क्योंकि होम साइंस में ये सारी चीज़ें जो बेनिफिट देती है वो होम साइंस में मिलती है। तो डेफिनेटली हमने इसीलिए फ्रूट वाला फाइनल किया था। वैसे काफ़ी और भी अवेलेबल थे, बट फ्रूट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हमने फ्रूट वाला फाइनल किया था। इट्स बहुत अच्छा था ये, तो हमने इसको पैक कर दिया है। अभी तो मैं इसको ओपन तो नहीं कर सकती क्योंकि सबमिट करने के अकॉर्डिंग, तो ये पैक किया हुआ है। एंड सेकेंड जो है वो है ये एप्रिन, ये देखिए। सो ये भी हमने प्रॉपरली पैक कर दिया, बिकॉज उसे सबमिट करना है, तो मैं ओपन तो नहीं कर सकती, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत सोच समझ के मेरी सिस्टर ने पसंद किया है। तो आप एप्रिन देख सकते हैं, तो हमने दोनों ही सबमिट करने के अकॉर्डिंग पैक कर दिया है। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। सो तब तक के लिए बाय। एंड तो गाइज़ मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया कि उसे कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाने थे और क्या क्या उसने बनाया है, वो सब आपको बता दिया है।
एंड प्रॉपरली मैं जो मार्केट से जो चीज़ें लेके आई थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब फाइनल जो चीज़ बचती है वो ये है कि उसे कुकिंग के टाइम क्या क्या पहनना है। तो कुकिंग के टाइम उसे वाइट कलर का एप्रिन पहनना है। तो ये वाइट कलर का पूरा एप्रिन वाइट है, बिकॉज कुकिंग के टाइम जब एक्सटर्नल आते हैं ना, तो वो यही देखते हैं कि ओवरऑल कैप हुआ है और हैंड ग्लव्स हुआ, जो भी चीज़ें हैं वो सब एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो उसके नंबर माइनस हो जाते हैं उस वजह से। तो वाइट कलर का हम लोग एप्रिन लेके आ चुके हैं। इसके साथ ये शेफ़ वाली कैप जो है बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो चुकी है, क्योंकि शेफ़ वाला लुक नहीं आता तो बहुत गड़बड़ हो जाती है इसलिए। तो ये देखिए शेफ़ वाली कैप भी हम लोग लेके आ चुके हैं। इसके साथ हैंड कवर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके तो बहुत ज़्यादा गौर करती है जो भी टीचर आती है कि हैंड कवर है या नहीं, क्योंकि डायरेक्ट खाना बनाने को अलाउ नहीं करते हैं। तो हैंड कवर भी हम लोग लेके आ चुके हैं, और ये सब चीज़ें जो है वाइट ही है, क्योंकि सो गाइज ये पूरा का पूरा जैसे मैंने आपको बता दिया सब कुछ वाइट है। वाइट 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 सब कुछ वाइट है, क्योंकि उसे ये वेयर करना है, क्योंकि पूरा शेफ़ वाला लुक वाइट कलर में ही आता है। और वो यही नोटिस करते हैं कि सब चीज़ एक जैसी है या नहीं, मतलब कलर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आप कुकिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे सारी चीज़ें लाइट होनी चाहिए। और लाइट में वाइट जो होता है वही मोस्ट कंपलसरी है कि वाइट ही बच्चे के वेयर किया हुआ होना चाहिए। तो सब कुछ वाइट वाइट ही लाए हम लोग, और सब कुछ वाइट ही वेयर करवाते हैं, क्योंकि इसी से पूरा शेफ वाला लुक आता है। सो आप लोगों को ये कैसा लगा प्रॉपरली, सो जस्ट वेट। मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बोला था कि कोई खास पर्सन मुझसे मिलने आया है, बट कौन है वो सब आपको उस ब्लॉग में ही पता चलेगा। सो गाइज सॉरी टू से एक सैड न्यूज़ है, वो ब्लॉग अभी नहीं आ पाएगा। इस ब्लॉग के बाद आई थिंक वो डेफिनेटली वो ब्लॉग आ पाएगा, बट अभी छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, उस वजह से वो ब्लॉग अभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं भी उस ब्लॉग का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। बट अभी वो नहीं आ पाएगा, बट इसके बाद डेफिनेटली वो वही ब्लॉग सबसे पहले आएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो इसी ब्लॉग में डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों तक ही पहुँच सके कि वो ब्लॉग अभी क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको थोड़ा सा बता दिया है कि गाइस इस टाइम पे छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, उस वजह से वो नहीं आ पाएगा, बट वो बहुत जल्द आएगा। आप लोग परेशान मत रहिएगा। सो तब तक आप मेरे ऑल वीडियोज़ देखिए, इंजॉय कीजिए एंड वेट कीजिए, वो ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, वो आएगा ज़रूर। सो तब तक के लिए जस्ट वेट एंड राधे राधे एंड कीप वॉचिंग। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, बिकॉज ये जो ब्लॉग है वो होम साइंस से रिलेटेड है, मतलब होम साइंस प्रैक्टिकल से रिलेटेड था। क्योंकि उसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, लाइक एप्रीन हो, टेबल डेकोरेट समथिंग हो, फ्लावर पोट्स हो एंड डेकोरेशन समथिंग हो, वो सारी चीज़ें मैंने इस ब्लॉग में शेयर की है। तो जितना मुझसे शेयर हो सकता था मैंने शेयर किया। सो आप लोगों को कैसा लगा, और किसी को भी अगर कोई क्वेरीज होगी तो डेफिनेटली ये ब्लॉग्स देख के कुछ क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। एंड हर साल जैसे हर एक साल कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल में चेंजेस आते रहते हैं, हमेशा कंपटीशन अप होता जाएगा, डाउन नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है कि हर बार अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए बस यही है कि चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे हम अपने आप को हर चीज़ के लिए इम्प्रूव करते हैं कि नहीं हमें आज ये नहीं आज ये करना है, सेक्शन वाइज हम आगे से आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही प्रैक्टिकल में भी यही होता है कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम होम साइंस लेते हैं तो 11th में भी प्रैक्टिकल होता है एंड 12th में भी प्रैक्टिकल होता है, एंड अगर हम आगे भी क्लियर करते हैं कंटिन्यू तो उनमें भी प्रैक्टिकल की संभावना रहती है। तो अगर हम वो सब्जेक्ट रखते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग उस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करें एंड प्रैक्टिकल करें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। तो ब्लॉग्स वगैरह होम साइंस के रिलेटेड ब्लॉग्स एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड ब्लॉग्स देके हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो डेफिनेटली ये ब्लॉग आपको बहुत मदद करेगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग।